हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का लेट्स वर्क आउट। लेट्स वर्क आउट यह है 4.1, राइट। पेज नंबर आपको यह 45 पर मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ, लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट बाय सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन। हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, कैसे? मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। देखो, ध्यान देना है कि हम लोग को क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट टू टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एक्स टू दी पावर 5, तो मैं लिख दिया पहले एक्स टू दी पावर 5, और बाकी है 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4। फिर यहाँ पर मैं ये +1 लिखूंगा, +1, तो यह मिलेगा 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4। इस तरह से इसे हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और उसके बाद में जो थर्ड वाला है उसको हम लोग जैसा है वैसा करके ही लिखेंगे। ओके, ये जैसा है वैसा हम लोग रहने देंगे। ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग एक्स टू दी पावर 5 और 3 से मल्टीप्लाई करूँ, एक्स टू दी पावर 5 इंटू 3, तो यह हो जाएगा हम लोग का 3 एक्स टू दी पावर 5। एक्स टू दी पावर 5 को अगर मैं माइनस एक्स टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर होगा, ध्यान देना है कि अगर बेस सेम होता है, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूं, जैसे यहाँ पर एक्स टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4, तो इन दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 + 4 9 होता है, राइट। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 9। फिर अब हम लोग इसका काम करेंगे, तो यहाँ पर प्लस होगा। 1 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3। फिर 1 को अगर माइनस एक्स टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, तो यह कुछ इस तरह से होगा, 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 6। तो यह हो गया फर्स्ट टू टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद का टू टर्म को। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको पहले इससे, एक फिर इससे और फिर इससे, तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 9 को हम लोग इन तीनों से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से 3 को हम लोग इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स टू दी पावर 4 को हम लोग इन तीनों से मीन्स 1 बाई 1 करके प्रत्येक से इच से हम लोग तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और यह हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5। 3 एक्स टू दी पावर 5 को अगर हम लोग एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 3 एक्स टू दी पावर 8। पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 3 है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर इसी को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू दी पावर 6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स टू दी पावर 11। पावर को हम लोग ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग बारी बारी से फिर मल्टीप्लाई करें, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर एक माइनस है, तो इस माइनस को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -4 एक्स टू दी पावर 9। फिर हम लोग इसी को अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर एक माइनस आ जाएगा और पावर ऐड हो जाएगा। 9 + 3 12। फिर इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस आएगा एक्स टू दी पावर 15। ठीक उसी तरह से 3 से अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 इंटू 4 हो जाता है 12। 3 इंटू एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x क्यूब। 3 को हम लोग x⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x⁶, राइट। अब हम लोग x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखें कि यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -4x⁴, फिर माइनस इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x⁴ इस टाइम में 7 हो जाएगा, पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। फिर x⁻, माइनस x⁴ को अगर x⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x⁻10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कुछ कैलकुलेशन बचा है तो हम लोग इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नॉर्मल ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग पहले सीक्वेंस वाइज इसे अरेंज कर देते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखेंगे और वैसे करके हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -x⁻15, फिर x⁻, -x⁻12, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा प्लस 3x⁻11, फिर हम लोग 10 देख लेते हैं, यहाँ पर 10 है, -x⁻10। इस तरह से हम लोग अरेंज करते जाएंगे। यहाँ पर 9 दिख रहा हमें, तो यह हो जाएगा -4x⁻9। अभी 8 है, 8 हम लोग को दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है, यह हो जाएगा +3x⁸। अब हम लोग 7 हमें दिख नहीं रहा है, 7 है यहाँ पर, -x⁻7। 6 को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिखेगा, दिख रहा है +3x⁶। x⁵, यहाँ पर हमें मिलेगा 12x⁵। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज करते जाएंगे। यहाँ पर हमें 4 दिखेगा, -4x⁴, और फिर 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो +3x³ और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमें दिखेगा, प्लस कांस्टेंट टर्म हम लोग का है यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ हम लोग का रह तो नहीं गया है, हम लोग सारा लिख चुके हैं। यह हो जाएगा हम लोग का, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो अभी हम लोग एक बार बुक से भी चेक कर लेते हैं कि बुक में हम लोग का आंसर किस तरह से दिया हुआ है, राइट। तो बुक में हम लोग का आंसर है -x⁵15, -x⁵12, 3x⁴11, -x⁴10, -4x⁹9 plus 3x⁸8 -x⁷7 plus 3x�6 plus 12x⁵5 -4x⁴4 plus 3x³ plus 12। तो यह है हम लोग का आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग करेंगे, ओके। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, राइट। तो 2 पार्ट 2 में भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म है, ये है हम लोग का फर्स्ट टर्म, फिर ये है हम लोग का सेकेंड टर्म, और ये है हम लोग का थर्ड टर्म, राइट। तो इसे 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 2 टर्म को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं तो सम्स हम लोग का जल्दी बनेगा। वैसे हम लोग 1 बाई 1 करके भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ में, फिर ये इसके साथ में, ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे
तो बात एक ही है, बट फॉर्मूला से थोड़ा सा जल्दी समझ में जाता है। ओके, तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यह है हम लोग का ई ए, ये पूरा का पूरा हम लोग का है ए या एक्स, इसे ले लेते हैं, ये एक्स है और ये पूरा का पूरा वाई है। उसी तरह से ये पूरा का पूरा एक्स है और ये पूरा का पूरा वाई है। अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2a क्यूब होल स्क्वायर माइनस 3b टू द पावर 5 होल स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ये जैसा है वैसा इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग को मिलेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हमें मिलेगा 4a टू द पावर 6। ध्यान दे यहाँ पर a क्यूब, इसका होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा a टू द पावर 6। पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, यह पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और a टू द पावर 6, ठीक। उसी तरह से माइनस इस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और b टू द पावर 10। इसको एक ब्रैकेट में हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में 2a टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, कुछ इस तरह से है, राइट। अब हमें फिर से इसे 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इससे हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 करके। फिर ये सेकेंड टर्म से हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा 4, ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 a टू द पावर 6 और a टू द पावर 4, पावर ऐड हो जाता है तो a टू द पावर 10 हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको अगर हम लोग इससे करते हैं तो माइनस 12 a टू द पावर 8 b स्क्वायर। फिर इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया प्लस 4 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर एक माइनस है, तो जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी साइन है वह चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा -18। अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 a टू द पावर 4 b टू द पावर 10। अगर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया हम लोग का प्लस 9 3 जा 27 a स्क्वायर है यहाँ पर और b टू द पावर हम लोग का 12 हो जाएगा, b टू द पावर 12 होगा। इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस, इसको थोड़ा सा हम लोग पेज को अप कर लेते हैं। अब यह हमें मिलेगा -9 b टू द पावर 14 हो जाएगा इस टाइम में। क्यों? क्योंकि ये 10 है और ये 4 है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 14। तो यह हम लोग का आंसर होना चाहिए। अभी हम लोग अगर कोई सिमिलर टर्म है तो उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आंसर एक बार देख लेते हैं। हम लोग का 4/2 का आंसर है 8 a टू द पावर 10, ठीक है, -12 a टू द पावर 8 b स्क्वायर प्लस 4 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 -18 a टू द पावर 4 b टू द पावर 10 प्लस 27 a स्क्वायर b टू द पावर 12 -9 b टू द पावर 14। तो इस तरह करके यह हो गया। इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यह हो गया हम लोग का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 3, यह है हम लोग का 2 पार्ट 3। सो 2 पार्ट 3 में हमें मल्टीप्लाई करना है इसको भी, जैसे 2 पार्ट 1 और 2 पार्ट 2 किए थे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह होता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं तो यह फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इन दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करके इस सम्स को ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा, सम्स हमारा इजी हो जाएगा। नहीं तो सम्स तो बनेगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा अगर हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो यह है हम लोग का ए एक्स को हम लोग ए ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, ये एक्स है और ये हम लोग का वाई। उसी तरह से यहाँ पर ये एक्स है और ये है हम लोग का वाई, ठीक है। तो फिर अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहां से हमें मिलेगा ए एक्स होल स्क्वायर माइनस बी वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके साथ में क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर है ए टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सेकेंड ब्रैकेट हम लोग नॉर्मल जैसा है ए टू द पावर, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर सकते हैं। वह किस तरह से करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर एक मैं मिडिल ब्रैकेट दे दूं प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसे मैं लिखूं बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से। अब ध्यान दें कि ये सेकेंड फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे। यह पूरा का पूरा हम लोग का ए है, ये पूरा का पूरा ए है, पूरा का पूरा ए है, और यह पूरा का पूरा बी है। तो अगर यह ए है और यह बी है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस ये हो जाएगा हम लोग का ए बी और यह हो जाएगा हम लोग का प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस। तो इस तरह से इन दोनों फॉर्मूला को अगर इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को अगर यूज करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये पूरा का पूरा ए है, तो यहाँ पर है ए क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। थोड़ा इसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। फिर अभी हम लोग अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये ए टू द पावर 6, अभी ध्यान दें यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3 और 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ए टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6 एंड वाई टू द पावर 6। तो इस तरह से यह हो गया हम लोग का आंसर। अब एक बार बुक से हम लोग चेक करके देख लेते हैं। हम लोग का 2 पार्ट 3 का आंसर है ए टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6 वाई टू द पावर 6। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। इसको ध्यान से देखिए, यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4।
अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, उसके बाद में फिर इसके साथ, ठीक है। तो यहां पर भी एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा कि ए प्लस सी को मैं एक ग्रुप बना देता हूं, ए प्लस सी और प्लस बी, मीन्स यह एक हमारा ग्रुप है, ये एक हमारा ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। इसे मैं करली ब्रैकेट में क्लोज कर दूं। ठीक उसी तरह से यहां पर भी ए को और सी को मैं ग्रुप बना दूं, ए प्लस सी ये एक ग्रुप है, माइनस बी ये एक ग्रुप बना दी, इसे मैं क्लोज कर दूं। और बाकी ये जो टर्म है इसको जैसा है वैसा हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो अब ये पूरा का पूरा ए है और ये बी है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, ये उसी तरह से एक्स है और ये वाई है। अब इस टाइम में भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये करली ब्रैकेट में हम लोग इस तरह से क्लोज करेंगे और ये सेकेंड वाले टर्म को हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहां से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं फॉर्मूला डाल दिया, माइनस बी स्क्वायर। अब ये नॉर्मल होगा, ए प्लस बी नॉर्मल लिखेंगे, जैसा वैसा लिखेंगे। अब यहां पर हम लोग को सक्सेसिव मल्टीप्लाई करना होगा, वन बाई वन करके हम लोग को इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे और फिर इसके, वन बाई वन करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर होगा ए क्यूब, इसको मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब, ए स्क्वायर के साथ में अगर मैं बी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए स्क्वायर बी, फिर इसको अगर मैं माइनस सी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर सी। उसी तरह से 2ac को हम लोग तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई वन करके। तो अगर 2ac को मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिलेगा प्लस 2a स्क्वायर सी। फिर इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 2abc। फिर 2ac को मैं माइनस सी से मल्टीप्लाई करूं माइनस 2ac स्क्वायर। तो अब इसको इन तीनों से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी स्क्वायर से ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यह मिलेगा हमें ए सी स्क्वायर। फिर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, इससे आपको साफ साफ दिखेगा। तो अब हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर हम लोग इसको ए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा प्लस बी सी स्क्वायर, माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी क्यूब। ओके, अब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमें मिलेगा माइनस ए बी स्क्वायर, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी क्यूब, फिर हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। रीअरेंज, पहले ए क्यूब, फिर यहां से हमें माइनस बी क्यूब कहीं दिखेगा, यहां पर है माइनस बी क्यूब, फिर ये माइनस सी क्यूब, माइनस सी क्यूब, फिर ए स्क्वायर के टर्म को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी, अगर कहीं पर है ए स्क्वायर बी तो फिर हम लोग कहीं पर दिख नहीं रहा है तो प्लस ए स्क्वायर बी, इसे हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर हमें दिख रहा है माइनस 2ac स्क्वायर और यहां पर एक है
-2ac² और यहाँ पर भी हमें है +ac², तो यह मिलकर हो जाएगा -ac²। ओके, अब यहाँ पर है a²c, ये a²c है और यहाँ पर है -a²c, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा +a²c। इसको हम लोग लिख लेंगे +2abc। ठीक उसी तरह से इसे लिखेंगे हम लोग +bc² और यह हमें मिलेगा +b²c। अब इसको हम लोग एक बार बुक के आंसर से मैच कर लेते हैं। हम लोग का a³ -b³ -c³, फिर a²b भी है हमारे पास में, a²b -a²c -a²c -ac² है, फिर a²c भी है, a²c +2abc बिल्कुल सही है, bc², उसके बाद में b²c। तो इस तरह से यह हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, यह हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा 2 पार्ट 5 में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसको इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर 2b² है बाई q² है और यहाँ पर भी 2p² बाई q², यहाँ पर 5q² बाई p² और यहाँ पर -5q² बाई p²। मीन्स यहाँ पर भी अगर हम लोग a + b इंटू a - b का फॉर्मूला यूज करें तो हमें मिलेगा a² - b²। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2p² बाई q², इसका स्क्वायर हो जाएगा -5q² बाई p² और इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। तो अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, यह हो गया 4 और p² का अगर स्क्वायर करेंगे तो p⁴ बाई इसका हम लोग q⁴ हो गया, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 q⁴ बाई p⁴। ध्यान दें यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर p² दिया हुआ इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, इसी कारण से ये p⁴ हो गया। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर q² है, इसका मैं स्क्वायर करूँ तो यह हो जाएगा हमें q⁴। तो इस तरह करके हम लोग को मल्टीप्लाई करना था। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। इसे भी हम लोग बुक से एक बार आंसर को मैच कर ले। 4 p⁴ q⁴ -25 q⁴ p⁴। तो यह हम लोग का आंसर है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 2 पार्ट 6। तो इसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम लोग को सक्सेसिव मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसे क्या करना होगा, हम लोग को सक्सेसिव मल्टीप्लाई। तो पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, ठीक उस तरह से इसको इसके साथ करेंगे और फिर इसी को इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x² बाई y² इंटू y² बाई z², फिर बीच में प्लस है तो प्लस दिया, x² बाई y² इंटू z² बाई x²। तो मैं इन दोनों को साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस y² बाई z² इंटू y² बाई z², फिर से y² बाई z² इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z² बाई x²। तो यह हम लोग का फर्स्ट 2 टर्म का है और थर्ड टर्म जैसा है वैसा करके हम लोग इसे
लिख लेते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे? देखो वाई स्क्वायर कट, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट, तो हमें मिलेगा जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें मिलेगा वाई टू द पावर 4, जेड स्क्वायर मिलेगा हमें जेड टू द पावर 4 प्लस यहां से जेड स्क्वायर कट, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट है हम लोग का जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब इसे हम लोग को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लूं यहां पर, ओके। अब इसको 1/1 हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। पहले इसके साथ में मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसी तरह से इसके साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाले के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से फोर्थ वाले के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाई, थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा केयरफुल होकर के हम लोग को करना होगा। फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो पहले के साथ में दोनों का कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड के साथ में जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, उसी तरह से जेड स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो इन दोनों का कंप्लीट, और फिर बाकी दो और हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, प्लस वाई टू द पावर 4 बाई जेड टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 बाई जेड टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। फिर अब ये लास्ट वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फिर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग का हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर कट, जेड स्क्वायर कट, हमें मिलेगा 1 प्लस यहां से एक्स टू द पावर 4 मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 और बाई हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बीच में प्लस यहां पर जेड स्क्वायर जेड टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में प्लस होगा। यहां पर ये दोनों हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर ये इसके साथ में कट होगा तो जेड स्क्वायर कट होगा। याद रखिए यहाँ पर पहले मैं लिख दूं, न्यूमरेटर में है वाई टू द पावर 4, यहाँ पर रहेगा जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, केवल 2, यहाँ पर 2 है तो केवल 2 जेड कट होगा। फिर बीच में प्लस, यहाँ से वाई स्क्वायर इसके साथ में कट होगा तो वाई स्क्वायर रह जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड टू द पावर 4। फिर यहां से न्यूमरेटर में रहेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4, इसे मैं मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर इसके साथ। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ से वाई स्क्वायर कट, एक्स स्क्वायर कट, तो हमें मिलेगा +1।
तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसे हम लोग ऊपर कर लेते हैं, +1 मिलेगा तो हो जाएगा 2, और बाकी सारा ही टर्म को हम लोग जैसा वैसा हम लोग लिख लेंगे। x⁴ बाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस z⁴ बाई x² वाई स्क्वायर प्लस x² जेड स्क्वायर बाई y⁴ प्लस y⁴ बाई x² जेड स्क्वायर, रीअरेंज कर दिया यहाँ पर, प्लस x² वाई स्क्वायर बाई z⁴, नीचे में रहेगा प्लस y² जेड स्क्वायर बाई x⁴। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। इसे हम लोग एक बार आंसर से चेक कर लेते हैं। 2 प्लस x⁴ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर z⁴ x² वाई स्क्वायर x² जेड स्क्वायर y⁴, फिर y⁴ x² जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है x² वाई स्क्वायर बाई z⁴, फिर y² जेड स्क्वायर बाई x⁴। तो इस तरह करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।